जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के 9वें अध्याय का। 9वें अध्याय में है पूर्व काल में एकादशी का व्रत करके मनोवांछित फल पाने वाले पुण्यात्माओं का परिचय तथा यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं का एकादशी व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण सानिध्य की प्राप्ति। गोपियां बोली, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत सुंदरी वृषभानुनंदिनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो। राधे, यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था, यह हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो। श्री राधा ने कहा, गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति तथा दैत्य विनाश के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। राजा बैसंत ने पूर्व काल में यम लोकगत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया था। लुम्पक नाम के एक राजाओं को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी का व्रत किया तथा उनके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्व वर्तव की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेघावी एकादशी का व्रत किया, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो निर्मल तेज से उत्संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही शापवश राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्व पद प्राप्त कर लिया था। एकादशी के व्रत से ही राजा मंधाता, सागर, कुकुत्स तथा महामती मुचुकुंद पुण्य लोकों को प्राप्त हुए। धुनंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सद्गति प्राप्त की तथा भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। कुटुंबी जनों से परित्यक्त महादुष्ट वैश्य पुत्र दुष्टि बुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गया था। राजा रुक्मांग ने भी एकादशी व्रत किया था और उनके प्रभाव से भूमंडल का राजभोग कर वे पूर्ववासियों सहित वैकुंठ लोक में पधारे थे। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहित न होने वाले ब्रह्मशाप उन्हें छू सका। हेमा माली नामक यक्ष कुबेर के शाप से कोढ़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। राजा मिहिजीत ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त कर वे स्वयं भी वैकुंठगामी हुए। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राजभोग कर वे अत्यंत पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल में सतयुग में राजा मुचुकुंद का दामाद शोभन भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके उसने पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर चला गया। वह आज भी वहां अपनी रानी चंद्रभाग के साथ कुबेर की भांति राजसुख भोगता है। गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो, इसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधिपूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्रीहरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सब के साथ रास किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में यज्ञ सीता उपाख्यान के प्रसंग में एकादशी का महात्म्य नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब।